बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जहाँ पे खड़े होके मैं ये बात कर रहा हूँ, शाम के वक्त यहीं पे मैं सैर करता हूँ तकरीबन रोज़ाना, कोई काम ना पड़ जाए तो। और वहाँ पे फिर मैं साथ ही मोबाइल लगा के तबसरे सुनता हूँ। और हमारे एक मोहतरम सहाफ़ी हैं इमरान ख़ान साहब, एक इस्लाम पसंद और मुहिब्बे वतन सहाफ़ी हैं। मैं सबसे ज़्यादा उनको सुनता हूँ, हारून रशीद साहब को सुनता हूँ, और भी कई लोग तालीम के हवाले से भी कई बातें चलते चलते सैर करते करते आदमी सुन लेता है। और तफासिर भी, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी मैं सुनता हूँ। तो इस तरह सैर भी आदमी कर लेता है और कुछ मुफीद चीज़ें भी सुन लेता है, समझ लेता है। तो मैं सबसे ज़्यादा उनको सुनता हूँ, उनके तबसरे, और उनका एहतराम भी करता हूँ, उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। तकरीबन एक हफ़्ता पहले, आज तारीख़ है 10 अगस्त 2021, एक हफ़्ता पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया तालीम के हवाले से। और उसमें उन्होंने फरमाया कि जब उन्हें पता चला, उन्होंने देखा ख़ुद नोटिफिकेशन यकसान निसाब तालीम का, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि अमीर का और गरीब का बच्चा एक ही निसाब पढ़ेगा। और एक बात उन्होंने बीच में फरमाई कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अंग्रेज़ी में हो या उर्दू में हो। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपका एहतराम, आपकी इज़्ज़त अपनी जगह पे, लेकिन तालीम के मामले में अफसोस है आपने कोई तहकीक नहीं की, ना वो किताबें देखी हैं जो यकसा निसाब तालीम के तौर पे राइज की गई हैं, और ना उनको बीच में से पढ़ा है, और ना ही ऐसे लोगों से आपने कोई मशवरा किया है या उनका इंटरव्यू किया है। देहात में तो यकीनन आप नहीं गए होंगे, ना देहात में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन से, ना बच्चों से, ना उनके असातिज़ा से आपने पूछा होगा कि क्या इसका जो निसाब तालीम है, इसमें एक तो अंग्रेज़ी है, और अंग्रेज़ी भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तर्ज की है, कि इस तर्ज पे बनाई गई है कि ऐसे लोग जिनकी मादरी और कौमी ज़बान अंग्रेज़ी है, उनके लिए है। इससे पहले जो थी वो तर्जमे के साथ पढ़ाई जाती थी, और उसकी मशक़ें जो हैं वो सादा सादा थीं, और उर्दू तर्जमे के साथ उनको पढ़ा करते थे। लेकिन ये वो है कि उन लोगों के लिए है जिनकी ज़बान अंग्रेज़ी है। ये हमारे बच्चों को पढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि उनकी माएँ और उनके बाप और उनका माहौल में हर जगह पे अंग्रेज़ी बोली जाती हो, वरना उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। ये साम्राज्य एजेंसियों ने ऐसा किया है। ये इमरान ख़ान साहब को भी पता होगा, नहीं पता तो वो थोड़ी सी तहक़ीक़ करें कि कौन कौन सी एजेंसियां इमदाद दे रही हैं, और इमदाद के इवज़ वो क्या काम कर रही हैं। वो टेक्स्ट बुक बोर्ड में जाएँ, वफाकी वज़ारत तालीम में जाएँ, उनको पता चल जाएगा। तो बहरहाल पहली बात मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ कि उन्होंने फरमाया कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अंग्रेज़ी है या उर्दू है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपका जो चैनल है, आप यूट्यूब पे भी अपना चैनल चला रहे हैं, और टीवी चैनल भी है आपका, लोग माशाल्लाह लाखों की तादाद में आपको सुनते हैं। अगर आप का प्रोग्राम उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी में हो, तो फिर आपने कभी सोचा कि आपको सुनने वालों की तादाद कितनी होगी, आपको लोग समझ पाएंगे कि नहीं, और आप भी अंग्रेज़ी में प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं। मुझे यकीन है कि जितनी आज़ादी से और जितनी रवानी से आप उर्दू में बात करते हैं, बात समझाते हैं, अंग्रेज़ी में नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। करके देख लीजिएगा। दो चार अक्सर लोग, बहुत बड़े जो अंग्रेज़ी दान हैं, बड़े दावे करके आते हैं, वो हमारे देसी किस्म के लोग, कि वो 2-4 मिनट में उनकी अंग्रेज़ी भी ख़त्म हो जाती है, और फिर वो उर्दू पे आ जाते हैं, और
कचरवड किस्म की उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आप फरमाते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक तो खुद नहीं कर पाएंगे, फिर अगर कर भी लेंगे तो लोग नहीं समझेंगे आपकी बात को। आप लाखों क्या सैकड़ों में आपके सुनने वालों की तादाद पहुंच जाएगी। 1 और 99 का तनासब हो जाएगा। अब आपकी बात को 99% लोग समझते हैं, उस वक्त बमुश्किल 1% आपकी बात को समझेंगे। तो अंदाज़ा आप कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि ज़बान क्या फ़र्क पड़ता है, इस निसाब की ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो। अंग्रेज़ी हो तो फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। इतना फ़र्क पड़ता है कि ना उस्ताद समझा सकता है उस निसाब को, ना तालिब इल्म समझ सकता है। इसी माशरे में रहते हैं ना। तालिब इल्म जो छोटा बच्चा है अभी, उसने अंग्रेज़ी तो ABC बमुश्किल सीखी है, उसको आप साइंस भी, रियाजी भी और एक अंग्रेज़ी की भारी भरकम, जो मैंने कहा कि वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वहाँ से लाकर जो है वो उस तर्ज पे बनाई गई है इनके लिए, तो वो कैसे समझेंगे। आपका चैनल है माशाल्लाह, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। आपकी सारी गलत फहमियाँ, जो फ़िक्री गलतियाँ हैं, इन सब मैं कहता हूँ ये नफ्सियाती तौर पर हमारी कौम को बहकाया गया है। उन लोगों के जिनका कारोबार अंग्रेज़ी के साथ वाबस्ता है और जिनको सरकारी निज़ाम तालीम तबाह करेंगे तो उनके इदारे चलेंगे, ऐसे लोगों ने, और जिनको साम्राज्य जिनकी पुश्त पे खड़ा है, ऐसे लोगों ने ये नफ्सियाती तौर पर बहकाया है लोगों को। बड़े बड़े जो दानिश्वर किस्म के लोग हैं वो भी बहकी बहकी बातें करते हैं जिसका अमल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आपका चैनल माशाल्लाह, आप दूसरी चौथी जमात की साइंस जो है वो अंग्रेज़ी में, आपको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप यकीनन अपने अपने शोबे में मास्टर हैं। ये तो होता ही माहौल के साथ है। ये जो 7वीं 8वीं तक की साइंस है, उसमें जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सारे ये पत्ते दरख्त है, दरख्त की जड़ें हैं और तना है, ये घास है और इस तरह की चीज़ें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, वही साइंस में समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ना अल्फाज उसके मुश्किल हैं। हमारे उर्दू में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाते हैं, अक्सर अल्फाज वही बोले जाते हैं। तो इस तरह से समझाया जाता है। आप ख़ुद कोशिश करें कि आप कोई सबक दूसरी चौथी जमात का अंग्रेज़ी का उसे पढ़ें और लोगों के सामने आप टीवी पे आकर उसको समझाने की कोशिश करें। चलें, नहीं आप नहीं कर पाएंगे मुझे पता है। आप बुलाएं उन लोगों को, आप बुलाएं जिन्होंने निसाब बनाया है। वफाकी वज़ारत तालीम में सुना है 400 माहिरीन तालीम है जिन्होंने ये बनाया है। वहाँ से किसी को बुलाएं और उन्हें कहें कि ये हमारा टीवी चैनल है, हम देखना चाहते हैं कि आपने जो निसाब बनाया है, कोई बंदा आपका कोई पढ़ा भी सकता है। और लोगों से तासुरात आपको आएंगे कि कितने फ़ीसद लोगों ने समझ लिया है, उनको ले आएं। वो नहीं आएंगे तो बड़े बड़े जो इदारे हैं जहां आपके, मैं गुमान कर रहा हूं, आपके बच्चे पढ़ते होंगे या बहुत बड़े इदारों को आप जानते होंगे, तो ग्रामर स्कूल है, बीकन है, इस तरह वहाँ से किसी उस्ताद को बुलाएं और उन्हें कहें कि ये है यकसान निसाब तालीम अंग्रेज़ी में है, इसे ज़रा टीवी पर समझा के दिखाएं, हम लोगों के सामने पेश करेंगे तो ये लोग देख लें कि आप समझा पाते हैं, बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं। तो ये सारा मामला हल हो जाएगा। अमल की तरफ कोई नहीं आता। मैं ख़ुद मास्टर ट्रेनर रहा हूँ 2003 में इस्लामाबाद में, मुशर्रफ के दौर में इनको समझा है अच्छे तरीक़े से और असातिज़ा को, हज़ारों असातिज़ा को तरबियत भी दी है। लेकिन अंग्रेज़ी में ना मैं समझा सकता हूँ इन बच्चों को। ये बच्चे हैं और एक मैं मिसाल देता हूँ कि घड़े में 20 किलो पानी आता है, तो आप उस घड़े में जो है वो 1 मन, 2 मन, 3 मन पानी जो है वो 100 किलोग्राम पानी कैसे उसमें डाल देंगे आप? मुमकिन नहीं है ना।
बच्चे को ज़बान नहीं आती है, बच्चे का माहौल नहीं है, तो आप उसको ज़रिया तालीम के तौर पे आप कहते हैं कि उसे उस्ताद समझाए भी अंग्रेज़ी में और वो भी अंग्रेज़ी में समझे और उसको लिखे भी अंग्रेज़ी में। ये थोड़ा सा आप इस पर तहकीक कर लेते ना और इसके अमली पहलुओं का जायज़ा ले लेते, तो आप यकीनन ये बात ना करते कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंग्रेज़ी में हो या उर्दू में हो। और फिर आप देखें, आप आइन के मुहाफ़िज़ हैं, आप माशाल्लाह हम आपका एहतराम करते हैं, आपके तबसरे बड़े, आपने बहुत तहकीक कई मामलात में आप करते हैं, खंगाल के ले आते हैं ख़बरों को और उस पर तबसरा करते हैं। यहाँ भी आप करें ना, अमली पहलुओं का जायज़ा लें, आप ये तहकीक करें कि ये मुमकिन है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उर्दू में क्यों नहीं पढ़ाते इन बच्चों को? उर्दू में पढ़ाएं। मैट्रिक तक तो पहले हमारे पंजाब में उर्दू ये सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, किसी को कोई मसला नहीं था। आप फिर एफएससी में उर्दू में पढ़ाएं, बीएससी में पढ़ाएं, निसाब बना हुआ है, फिर एमएससी में। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप भी करें लोगों से, इसका जवाब लोगों से आप हुक्काम से पूछें, जो अहले इक़्तिदार है उनसे पूछें कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, मैं इस ग्राउंड में खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहर, आगे थोड़ी दूर नहर है वहाँ चला जाता हूँ, मुझे आज़ादी है, मैं खाना खाता हूँ घर जाके, मैं कद्दू के साथ रोटी खाऊँ, मैं चावल खाऊँ, जो मुझे कोई कहने वाला नहीं है, मुझे आज़ादी है। तो इस मुल्क में मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पहली जमात से लेकर मास्टर तक, पीएचडी तक उर्दू में पढ़ें, इम्तहान दें, बच्चे चाहते हैं, तो फिर इसकी आज़ादी क्यों नहीं है? आइन हमें जब इसकी इजाज़त देता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि आप अपने बच्चे पर जबरन, मैं यहाँ से सीधा रास्ता, साफ़ सुथरा रास्ता है, मैं यहाँ से अपना सफ़र ये करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं दरवाज़े की तरफ जाके मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, आप क्यों मुझे मजबूर करते हैं कि मैं दूसरा कांटेदार रास्ता अख्तियार करूँ? आप पूरी कौम को मजबूर करते हैं कि जो मुकाबले के इम्तहान है वो लाजमी आपने अंग्रेज़ी में देना है। क्यों मजबूर करते हैं कि जबकि वो जो इम्तहान दे के आया हुआ है अफसर, उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंग्रेज़ी से वास्ता ही नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ ना जाने, तो फिर भी बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के मसाइल हल करेगा कि चिट्ठियाँ लोगों को जो उर्दू में लिखी हुई हैं लोगों को समझ आ रही हैं, उनके अहकामात उर्दू में आ रहे हैं, सब लोगों को समझ आ रहे हैं, वो बात करता है, सबके सामने जाता है, उर्दू में बात करता है, लोगों की ज़बान में बात करता है, सब लोग उसको समझते हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मसाइल हल कर पाएगा या मुश्किल तरीके से कर पाएगा? तो इसीलिए इमरान खान साहब, अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाया कि ये जितने भी पैगम्बर अल्लाह ने भेजे वो कौम की ज़बान में भेजे ताकि बात को खोल के समझा सके। बात समझाई जा सकती है तो अपनी ज़बान में समझाई जा सकती है, दूसरी में नहीं समझाई जा सकती। आप दूसरी में समझा के देख लें, आप जितने पैसे कमा रहे हैं, आप कहेंगे कि ये मैं तो कंगाल हो गया हूँ, आप मालदार से कंगाल हो जाएंगे ये दूसरी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो बराहे मेहरबानी आप चले, मैं चंद सवालात देता हूँ आपको, आप इस पर बहुत से प्रोग्राम करवा सकते हैं कि हमारे मुल्क में तहकीक, तख्लीक और ईजादात के दरवाज़े क्यों बंद हैं, किस तरह से खोले जा सकते हैं, अमली पहलुओं पर उनको लोगों को के बुनियादी चीज़ों की समझ कैसे आए और उस बुनियादी उसके ऊपर जो है वो समझ के ऊपर एक इमारत खड़ी हो तहकीक और तख्लीक की, और वो इतनी मजबूत इमारत हो, वो पीएचडी तक जाए, और जिस तरह से जापान में होता है, जिस तरह से चाइना में होता है, रूस में होता है, यूरोप के सारे छोटे छोटे मुल्कों में 50 लाख आबादी वाले, उनमें सब में ऐसे होता है। क्या क्या वो बेवकूफ़ हैं कि वो सारे अपनी ज़बान में पढ़ते हैं? तो ये फितरत है, फितरत के साथ आप टकराएंगे तो फिर आप अपना नुकसान करेंगे, और हम कर रहे हैं।
तो मोहतरम इमरान खान साहब, हम आपके साथ हैं। आप कम से कम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए जो है वो ऐसे प्रोग्राम करें कि आपको खुल के, बस जिसके दरवाज़े जिस चीज़ के बंद हैं हमारे ऊपर, तहकीक, तख्लीक और इजादात, जिससे कौमें सुपर ताकत बनती हैं और हर जो मैदान है वो उसको तालीम ग़िज़ा बहम पहुंचाती है और वो तरक्की करता है। ये माहौल किस तरह से पैदा हो सकता है? हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजेस में तहकीक, तख्लीक, इजादात के दरवाज़े किस तरह से खुल सकते हैं? ये प्रोग्रामात करें आप, फिर आपको पता चलेगा कि असल में होना क्या चाहिए।